अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये सूरह ताहा है। ताहा के बारे में उलमाए मुफ़स्सिरीन ने अलग अलग किस्म के अक़वाल पेश किए हैं। बाद मुफ़स्सिरीन ने यह कहा कि ताहा अल्लाह के नामों में से एक नाम है, जबकि ज़्यादातर मुफ़स्सिरीन क़ुरान ने यह कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है ये। और ताहा का मतलब होता है ए आदमी, ए शख्स। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने ताहा के ज़रिए से कुरान के इस सूरत का आगाज़ फरमाया। और इस सूरत के नुज़ूल के बारे में अगर ये बात कही जाए कि मुश्रिकीन मक्का ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का मजाक उड़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कुरान तो मुसलमानों के ऊपर बोझ हो गया है, ये अलग अलग अहकामात इनके ऊपर नाजिल होते रहते हैं और इनको अमल करना पड़ता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस की आयतें नाजिल फरमाई और फरमाया कुरान बोझ नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है, खुसूसी इनायत है, ख़ास इनाम है और एक ऐसा तोहफ़ा है जिस जैसा कोई दूसरा तोहफ़ा नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा, हमने आप पे कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया कि आप मुसीबत में पड़ जाएं या आपके ऊपर बोझ हो जाए। इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा, कुरान तो नसीहत है उन लोगों के लिए जो डरते हैं। कुरान के अंदर अगर आप इसके मौज़ूआत के बारे में बात करें तो इससे पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले की सूरत सूरह मरियम नाजिल हुई और सूरह मरियम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईसाइयों के अक़ाइद और उनकी असासियात को बयान करके मुसलमानों को तरबियत दी कि ईसाइयों को अगर आपको दावत देनी है तो इन तमाम बुनियादी मालूमात आपके पास होना, इन तमाम बुनियादी मालूमात का आपके पास होना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि उनके अक़ाइद की इस्लाह की जा सके और उनके बातिल अक़ाइद की तरदीद की जा सके। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर, चूँकि जो अहले किताब हैं उनमें पहले अहले किताब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल हैं, लिहाजा बनी इसराइल के बारे में और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तमाम तफसीलात जो है ये सूरह ताहा के अंदर बयान किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम का हिजरत करना, आपका नबी बनना और फिर वहाँ से हिजरत करके और दोबारा से मिस्र आना और फिर फ़िरऔन के दरबार में जाना और उन्हें दावत देना और तमाम जो मुख्तसर दास्तान हम और आप सुनते रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इंतहाई इख्तिसार के साथ और खुलासे के तौर पर सूरह ताहा के अंदर बयान फरमाया। ये सूरत अगर आप तरतीब नुज़ूल के एतबार से देखें तो 45वें नंबर की सूरत है और हिजरत हबशा से पहले जिस तरीके से सूरह मरियम नाजिल हुई थी उसी तरीके से हिजरत हबशा से पहले ये सूरत भी नाजिल हुई। मालूम ये हुआ कि हिजरत हबशा से पहले जबकि मुसलमानों का साबका अनकरीब पहले हबशा में ईसाइयों से पढ़ने वाला था और फिर मदीने में जाकर के यहूदियों से पढ़ने वाला था, क्योंकि हिजरत हबशा के बाद फिर हिजरत मदीना है। तो इन दोनों अक़वाम के अक़ाइद के बारे में पूरी मालूमात मुसलमानों को दे दी गई और मुसलमान मुकम्मल तौर पर इल्म के जेवर से आरास्ता पैरास्ता होकर के मजबूती के साथ हिजरत हबशा की तरफ गामजन हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस की एक आयत जो सूरत ताहा की है, आयत नंबर 18, इसमें एक आयत है इंतहाई अहम। फरमाया वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, जब मूसा अलैहिस्सलाम आप पहुंचते हैं एक दरख्त के पास और जिस दरख्त में वहां पे रोशनी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं जो नबूवत आपको मिलने वाली थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा मूसा अलैहिस्सलाम आपके हाथ में ये जो है वो क्या है? क़ाला हिया असाय, कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ये मेरी लाठी है, ये मेरी लाठी है। अतवक्कउ अलैहा, मैं इसी लाठी पे टेक लगाता हूँ। व अहुश्शु बिहा अला गनमी, और मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते भी इसके जरिए से झाड़ता हूँ। वलिया फीहा मआरिब उखरा,
और इसके अलावा बहुत सारे कामकाज मैं इसी लाठी के जरिए से निपटा लेता हूं। क्या पता चला? पता ये चला कि एक मोमिन को, एक मुसलमान को कोई भी रोजगार हासिल करने में या रोजगार इख्तियार करने में शर्म व आर महसूस नहीं करना चाहिए, और रोजगार से इज्जत का कोई ताल्लुक नहीं है। कौन आदमी कौन से रोजगार से जुड़ा हुआ है, इससे उसकी इज्जत का कोई ताल्लुक नहीं। आप कहेंगे समाज में तो ये, याद रखिए हम और आप अल्लाह के बंदे, और अल्लाह के बंदे सबसे बड़े बड़े पे नजर रखते हैं, छोटे छोटों पे नजर नहीं रखते। और अल्लाह पूरे कायनात में सबसे बड़ा कौन? अल्लाह की जात। अल्लाह से बढ़कर के कोई और है क्या? अल्लाह के नजदीक रोजगार से किसी की इज्जत बढ़ती और घटती नहीं है। वरना अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम के रोजगार को बाकायदा तौर पर बकरी चराने को बयान नहीं फरमाता। अल्लाह चाहता तो इसको छुपा लेता था। कम अज कम आज के, चूंकि ये कुरान करीम जो है ये क़यामत तक के तमाम अक़वाम के लिए है ना भाई, तमाम लोगों के लिए है। और आज के दौर में, जबकि ज़रपरस्ती का दौर है, मादियत का दौर है, इस दौर में दुनिया वालों के सामने अगर ये पेश किया जाए कि मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे, अल्लाह के रसूल ने बकरियां चराई, अनबिया किराम ने बकरियां चराई, तो क्या ये उनकी तौहीन है? नहीं, बल्कि दुनिया को ये रहनुमाई है कि रोजगार कोई भी इख्तियार किया जा सकता है और इससे इज्जत का कोई ताल्लुक जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इससे अजमत जुड़ा हुआ है। क्योंकि बकरी चराने में जो तरबियत होती है वो आपको कहीं और आसानी के साथ नहीं मिलती। वहां पे सब्र करना पड़ता है, जब्त करना पड़ता है, गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है, धूप का सामना करना पड़ता है, मौसम का सामना करना पड़ता है, और तमाम बकरियों को अलग अलग मुसीबतों से बचाते हुए, अलग अलग हादसा से बचाते हुए, अलग अलग जानवरों से और अलग अलग दरिंदों से बचा करके, और तमाम बकरियों को हिफाजत से रोजाना शाम को घर लाना और सुबह लेकर के जाना कोई मामूली काम नहीं। याद रखिए, जो आदमी बकरी अपने बचपन में चराया होता है ना, वाक़िअतन उसने एक शानदार तरबियत हासिल की है, शानदार। क्योंकि नंबर एक, जो इंसान जिसकी सोहबत में रहता है उसकी सोहबत का असर उसके ऊपर होता है। बकरी की सोहबत नरमी का है, बकरियां नर्म मानी जाती हैं, नर्म तबीयत की, नर्म मिजाज की मानी जाती हैं। लिहाजा जब इंसान बकरियों के साथ होगा तो उसकी तबीयत और उसका मिजाज क्या होगा? नर्म होगा। और दीगर तमाम चीजें जो मैंने आपके सामने बयान की वो सब है। अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने एक और आयत इरशाद फरमाया, मैं छोड़ रहा हूं, पूरा वाकया बयान नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जो दुरूस हैं, जो सबक हैं, मैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा। आप फिरऔन के पास जाइए। जब नबूवत मिल गई ना, तो अल्लाह ने हुक्म किया दिया, ए मूसा आप फिरऔन के पास जाइए, क्योंकि वो सरकश हो चुका है। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। फरमाने लगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे सीनों को खोल दे, हमारे सीने को खोल दे, व यस्सिर ली अमरी, और मेरे इस काम को, मेरी जिम्मेदारी को जो तूने मुझे बख्शी है, ये मुझे मेरे लिए आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जबान में लुकनत है, अल्लाह मेरी इस जबान की लुकनत को दूर फरमा दे। यफ़क़हू क़ौली, मकसद ये है कि लोग मेरी बात को समझ जाएं। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, और मेरे अहल में से मेरा अपना एक साथी बना दे। हारून अखी, और मेरे अहल में से जिसे मैं अपने साथी के तौर पर देखना चाहता हूं वो मेरा भाई हारून है। यानी उन्हें भी नबूवत में तू मेरा शरीक कर दे, उन्हें भी नबी बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भी नबूवत अता फरमाई। पता ही चला कि अगर आपको दुनिया की बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, भाई नबूवत से बड़ी जिम्मेदारी कुछ होती नहीं है। नबूवत से बड़ी कोई जिम्मेदारी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कत्ल का इल्जाम था, और जहां जाते ही इस बात का खतरा था कि फौरी तौर पर आप भी कत्ल न कर दिए जाएं, उस शख्स को दावत देने की जिम्मेदारी मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर डाली गई। आप जाइए और फिरौन को दावत दीजिए। इसलिए दावत की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, नबूवत की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें हमें और आपको दर्स दिया, कोई भी जिम्मेदारी जब आपको मिले, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, अल्लाह मेरे लिए इस जिम्मेदारी को आसान कर दे निभाना। अगर आपने अल्लाह की मदद तलब की, आपके लिए आसान होगा, और अगर आपने अल्लाह से मदद तलब न की
तो याद रखिए, छोटी जिम्मेदारियां भी इंसान के कांधों को तोड़ने के लिए, उसके कमर को झुकाने के लिए काफी होती हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमेशा तलब करते रहना चाहिए। एक और दर्स, एक और सबक, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके भाई हारून से कहा कि इज़हब अंत व अखूक, आप और आपके भाई फिरौन के पास जाइए। और करना क्या है? फरमाया कि भी आयाती, मेरी आयतें लेकर के जाइए, वला तनिया फी जिक्री, और याद रहे मेरे जिक्र से गाफिल न होना। क्या पता चला? यानी एक दाई को चाहिए कि वो हमेशा अल्लाह के जिक्र से रतबुल लिसान रहे, उसकी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, हमेशा अल्लाह का जिक्र उसकी जबान पे जारी वो सारी रहे, क्योंकि जिस जबान पे अल्लाह का जिक्र होगा उस जबान पे अल्लाह तासीर डालेगा। उस जबान की तासीर का कोई दूसरा मुकाबला नहीं हो सकता। अल्फाज का इंतखाब अपनी जगह, इल्मी काबिलियत अपनी जगह, तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन जिक्र का जो फायदा होता है, अल्लाह अकबर, उसका मुकाबला किसी और के जरिए से आप कर ही नहीं सकते, उसका कोई दूसरा मुतबादिल आप तलाश नहीं कर सकते। और एक और बात फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, आप दोनों फिरऔन के पास जाइए, वो सरकश हो चुका है। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, और आप जब उनसे बात करें, आपके भाई जब उनसे बात करें, तो बात में नरमी होनी चाहिए, उनसे नर्म अंदाज में, नर्म लहजे में गुफ्तगू फरमाएं। अल्लाह अकबर। यह एक बात और समझ में आई कि दाई की सिफात में एक अहम सिफत यह है कि जब वो बात करे तो नर्म लहजा हो, तुर्श रुई ना हो, उसके जबान पे सख्ती ना हो, अल्फाज सख्त ना निकले, बल्कि हर लफ्ज बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि मीठे बोल हों, मोहब्बत भरे अल्फाज हों, उसमें अपनाइयत का जज्बा हो, उसमें दर्दमंदी का जज्बा हो, उसमें गोया के सामने वाले के लिए एक रहमदिली का जज्बा हो, खैर खाही के जज्बात उससे वाज़े हो रहे हों, ताकि सामने वाले को लगे कि ये आदमी जो मेरे पास आया है ये असल में मेरी खैर खाही चाहता है। उसे धमकी ना दिया जाए, भले उन्हें समझाया जाए। धमकी देना बात का मरहला है, और वो धमकी क्या है? अल्लाह के अजाब को बताना कि अगर तुमने नहीं माना तो अल्लाह के अजाब से तुम्हें दो चार होना पड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला की वईदों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। चलिए एक और आयत आपके सामने रखते हैं, इख्तिसार के साथ बात मुकम्मल करता हूं इंशाअल्लाह अज़ीज। यहां पे देखिए सूरह ताहा की आयत नंबर 111, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम व क़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्म। अच्छा, इस आयत की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला की जो नाम है उसमें जो इस्म आज़म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गालिबन जो रिवायत है इब्न माजा की है, मुझे थोड़ा शक हो रहा है, गालिबन ये रिवायत इब्न माजा की, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तीन आयतों में इस्म आज़म मौजूद है। नंबर 1 सूरतुल बकरा की आयत नंबर 155, नंबर 2 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 2, नंबर 3 सूरह ताहा की आयत नंबर 111। ये इसमें आज़म वो सिफात हैं, अल्लाह तबारक व तआला के वो नाम है कि जिन नामों के जरिए से जो भी बंदा दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए, इस सूरत की अजमत में से एक ये है कि कुरान की सिर्फ 3 सूरतें जिसमें इसमें आज़म मौजूद है, उनमें एक सूरत सूरह ताहा है जिसकी आयत नंबर 111 है। बहरहाल आज के लिए इतनी ही। मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ रब्बुल जलाल वल इकराम हम तमाम लोगों को कुरान मुक़द्दस के असबाक़ याद करने, उसे समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब के दिलों में कुरान को उतार दे मेरे मौला, और हमारी ज़िंदगी में इनक़िलाब बर्पा कर दे, हम सही मानों में इस्लाम के दाई और दीन के सिपाही बन जाएं। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।